और जो औरत घर अच्छे से संभाल सकती है वो स्टूडेंट और शिक्षा को भी अच्छे से संभाल सकती है। 2023 तक जिन बच्चों ने बीएड करा है उन्हें पीआरटी में शामिल किया जाए। पेपर निकाल के हम सुपर टेट दे रहे हैं, तब जाके हम शिक्षक बन रहे हैं, तो अयोग्य किस बात पे है? बीटी। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं दामोदर पार्क में और यहाँ आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही तस्वीरें आपने कुछ समय पहले स्वाभिमान टीवी के लाइव फेसबुक पर देखी थी। तो वही तस्वीरें दोबारा ही आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और आज वही दिन है कि छात्र दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो मतलब अलग से निकाली जाए। ऐसा क्या है कि मतलब प्राइमरी वाले जो हैं वो जूनियर में चले जाएंगे और फिर जो मतलब प्राइमरी की जो सीटें खाली हो जाएंगी उसमें प्राइमरी वाले चले जाएंगे, फिर बीएड वाले कहाँ जाएंगे? बीएड वालों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अगर बीएड 6 से 8 में मतलब 6 से 8 के लिए बना है तो 6 से 8 के लिए अलग वैकेंसियाँ होनी चाहिए। बीएड वाले बीटीसी वालों के लिए प्रमोशन नहीं होना चाहिए। जी, क्या लगता है क्यों आप लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया? हमें यही समझ में नहीं आ रहा हमें अयोग्य क्यों घोषित किया गया, जबकि हमारे पास सारी योग्यताएं हैं। जब 2018 का एनसीटी का गजट आया था हमने उसके अनुसार बीएड किया था और उसके बाद हमने बीएड किया है, टेट पास हुए हैं, सीटेट पास हुए हैं, सारे सब कुछ हमने क्वालिफिकेशन कर रखी है। फिर इसके बाद हमें अयोग्य क्यों घोषित किया जा रहा है, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। जब एनसीटी ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया उसमें हमारी क्या गलती है? हम लोगों को जब सारी क्वालिफिकेशन हमने कर रखी है इसके बाद अयोग्य घोषित करा जा रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ बर्बादी हो गया है। बीएड वाले ही घर बैठ के मेरिट से बीएड कर रहे हैं। बीटीसी की भी ऐसी बहुत संस्थाएं हैं, ऐसे कॉलेज है जहाँ कभी नहीं जाना पड़ता है, आप बस सेमेस्टर एग्जाम देने जाइएगा और वहीं से काम उनका चल जाता है। तो बीएड वालों को इस बात को लेके बिल्कुल भी बाहर ना किया जाए कि उनके लिए पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं है या कुछ भी है। और जब सरकार को ये डिसीजन लेना ही था तो सरकार ने बीएड कराया ही क्यों? हम लोग वो हैं जिन्होंने 2018 के बाद बीएड किया है स्पेसिफिक, इसलिए हम अपनी मांगों को ज़्यादा अच्छे से मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए अध्यादेश लाया जाए और हमारे लिए इसमें मान्य किया जाए कि हम पीआरटी में शामिल हों, हमें पेपर देने का मौका दिया जाए। और सरकार जो इतने हायर लेवल पे लाके कंपटीशन रखती है ना, वो थोड़ा सा लो लेवल पे लाके रखा जाए। बीएड की सीटें जो हैं भले ही वो सरकार उनको कम कर दे, बीटीसी की सीटें कम कर दे, उसको पहले से ही ये चीज़ का बैलेंस बना के रखना चाहिए कि जब जनता आगे बढ़ के आ रही है, जब बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो बीएड बीटीसी कर रहे हैं, तब वो अपने अधिकार को मांगेंगे। सरकार से डिमांड करते हैं कि संसद का विशेष सत्र चालू होने वाले हैं और विशेष सत्र में दुनिया भर के कानून यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कानून लाए जा रहे हैं। तो क्या ये 1 करोड़ नागरिकों को, ये नागरिक हैं हमारे बीएडधारी, क्या हमको न्याय नहीं मिल सकता? क्या हमारे लिए कोई बिल नहीं आ सकता? हमें नहीं, हमारे लिए बिल आए, हम यही मांग करते हैं। यदि ये नहीं होता है तो हम पूरा देशव्यापी सत्याग्रह करेंगे और हमें पता है सत्य में वो ताकत है कि सारे जुल्म सत्य के सामने झुक जाते हैं। बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी हुकूमतें सत्य के सामने, सत्याग्रह के सामने टूट गई। तो हम भी सत्याग्रह करेंगे, अपनी बात सरकार को मनवा के रहेंगे। शामिल किया जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हमारा अधिकार है। उसूलों पे जहाँ चाहे टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं कि न किसी हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। एनसीटी ने 2010 में बीएड वालों को एलिजिबल किया कि इन्हें विशिष्ट बीटीसी करा देंगे। 2011 में सिर्फ टेट के थ्रू एलिजिबल कर दिया, फिर बाहर कर दिया। 2018 में फिर एलिजिबल कर दिया। 2018 से पहले 2016 में एक वैकेंसी हुई थी 68,500, जिसमें सिर्फ बीटीसी वाले थे। 48,000 जगह भर पाई, बाकी जगह शेष खाली रह गई। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कहीं ना कहीं योग्यता में कमी आई है। इसीलिए बीएड वालों को मौका दिया गया। 69,500 में एक भी वैकेंसी खाली नहीं बची है और जो योग्य लोग हैं सभी लोग बीएड वाले, उसमें 35,000 लगभग लोग लग चुके हैं। लेकिन अब जो 2018 के बाद 2023 में निर्णय आया है, इसमें बीएड वाले बिल्कुल हतोत्साहित हैं, निराश हैं, एकदम ये महसूस कर रहे हैं कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया है। जो कि 2018 में गजट आया था कि बीएड वाले प्राइमरी के एलिजिबल होंगे, उसे देखते हुए मैंने बीएड करा था। जो कि बीएड करने के लिए मेरे पास धनराशि नहीं थी, तो उसके लिए मैंने नाइट जॉब करके डे में बीएड करा और उसके बाद मैं 5 साल से लगातार तैयारी में लगा हूँ कि बीएड की जॉब आएगी, मतलब जॉब आएंगी प्राइमरी की, मैं उसके लिए एलिजिबल होऊंगा और मैं अपने माता पिता का सपना साकार करूँगा, बच्चों का भविष्य तैयार करूँगा। क्योंकि शिक्षक होता है और राष्ट्र का निर्माता भी होता है, हम बच्चों का भविष्य हम तैयार करते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमें बाहर कर दिया। इससे पहले 2011 में अंदर करा, 2000 फिर बाहर कर दिया, 2018 में फिर अंदर लिया, फिर बाहर कर दिया। हमारे साथ हर साल धोखा होते जा रहा है, कभी अंदर कभी बाहर। कब तक हम लोग के साथ खिलवाड़ होगा? जब से बीएड को पीआरटी से बाहर किया है तब तक हम लोगों का मानसिक शोषण हो रहा है। और ये
सुप्रीम कोर्ट की कमी नहीं है, ये कमी है एनसीटी की। एनसीटी का खामियाजा 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों को भुगतना पड़ रहा है। और मैं आपके चैनल से ये माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और एनसीटी से कहना चाहूँगा कि 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों को पीआईटी में शामिल करें, क्योंकि उनके साथ 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक नहीं, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। नियम के तहत इनको बाहर कर दिया गया है, इनको वंचित रखा गया है। अब देखना ये है कि इनका जो विरोध प्रदर्शन है उसके आगे सरकार झुकती है, कोर्ट झुकती है, अगर नहीं झुकती है तो आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।